बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था, लेकिन उसके स्वभाव में एक कमी थी, वह बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता था। गुस्से में वह किसी भी बात का ध्यान नहीं रखता और सामने वाले को कड़वे शब्द कह देता था। उसके इस स्वभाव से परिवार के सदस्य, दोस्त और गांव के लोग भी परेशान रहते थे। धीरे धीरे अर्जुन के गुस्से की आदत से उसके दोस्त उससे दूर होने लगे। अर्जुन के पिता ने उसकी इस आदत को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। तब उन्होंने सोचा कि किसी अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति से अर्जुन को सीख मिल सकती है। गांव में एक साधु महाराज रहते थे, जो अपने धैर्य और समझदारी के लिए जाने जाते थे। अर्जुन के पिता उसे साधु महाराज के पास ले गए और उसके गुस्से की समस्या उनके सामने रखी। साधु महाराज ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अर्जुन ने हामी भरी। साधु महाराज ने उसे एक थैला दिया जिसमें बहुत सारी लोहे की कीलें थीं और एक हथौड़ी थी। साधु ने अर्जुन से कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इन कीलों में से एक कील को अपने घर के पास की दीवार में ठोक देना। अर्जुन को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद ऐसा करने से उसका गुस्सा कम हो जाए। अगले ही दिन उसे किसी बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने झट से एक कील उठाई और दीवार में ठोक दी। उस दिन अर्जुन ने गुस्से के कारण कुल 10 कीलें दीवार में ठोंकी। हर बार गुस्सा आने पर वह दीवार के पास जाता और कील ठोक देता। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि हर बार गुस्सा करने पर दीवार में कील ठोकना बहुत मेहनत का काम है। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वह बार बार गुस्सा करके खुद को ही थका रहा था। उसने धीरे धीरे गुस्से पर काबू पाना शुरू किया और गुस्सा होने से पहले खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। अब कीलों की संख्या भी कम होने लगी। एक दिन ऐसा भी आया जब अर्जुन को पूरा दिन गुस्सा नहीं आया और उसने दीवार में एक भी कील नहीं ठोकी। अर्जुन खुश हुआ और साधु महाराज के पास जाकर उन्हें यह बात बताई। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, अब तुमने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी तुम गुस्से पर काबू पाओ तो एक एक करके दीवार से कील निकाल दो। अर्जुन ने इस बात पर भी अमल करना शुरू किया। हर बार गुस्से पर विजय पाने के बाद वह एक कील निकालता। धीरे धीरे उसने सारी कीलें दीवार से निकाल दीं। जब सारी कीलें निकल गईं, तो अर्जुन एक बार फिर साधु महाराज के पास गया। साधु उसे दीवार के पास ले गए और बोले, देखो अर्जुन, कीलें तो तुमने निकाल दी हैं, लेकिन दीवार में गहरे निशान अब भी रह गए हैं। इसी तरह जब हम गुस्से में किसी को बुरा भला कहते हैं, तो हमारे शब्द दूसरे के दिल पर गहरे निशान छोड़ देते हैं। ये निशान भले ही समय के साथ धुंधले पड़ जाएं, लेकिन वे पूरी तरह मिटते नहीं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। अर्जुन को साधु महाराज की बात समझ में आ गई। उसने उस दिन के बाद से अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीख लिया और कभी किसी से कठोर शब्द नहीं कहे। धीरे धीरे उसके दोस्त भी वापस उसके पास आने लगे और अर्जुन का जीवन पहले से अधिक सुखी और शांत हो गया। गुस्से में कहे गए शब्द किसी के दिल पर गहरे घाव छोड़ सकते हैं, जिन्हें माफ तो किया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए धैर्य और संयम से काम लेना ही समझदारी है।